तुलसीदास, ये नाम कौन नहीं जानता है। इन्होंने रामचरितमानस को भी लिखा है और ये एक बहुत ही अच्छे लेखक भी हैं। ऐसे में क्या आपको पता है कि तुलसीदास जी की ऐसी बातें जो नहीं बोलनी चाहिए, हमें भूल कर भी नहीं बोलनी चाहिए किसी के भी सामने, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, तुलसीदास जी के अनुसार कुछ बातें ऐसे हैं जो हमें भूल कर भी नहीं बोलनी चाहिए। ये कुछ इस प्रकार हैं, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अष्टावक्र, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें किसी भी कीमत पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलकर किसी को खुश करने से अच्छा होगा कि सच बोलकर किसी को निराश कर दें, क्योंकि वह व्यक्ति झूठ सुनने के बाद वो खुश जरूर होगा, लेकिन जब उसको किसी न किसी दिन सच्चाई का पता चलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। इसीलिए झूठ बोलकर खुश करने से अच्छा है सच बोलकर उसका दिल तोड़ दिया जाए या तो फिर उसे निराश कर दिया जाए। और दूसरे नंबर पे आते हैं पाप की बातें। हमें भूल कर भी पाप की बातें नहीं करना चाहिए। बुरा या पाप करने की बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारा ही नुकसान होता है। दूसरों की निंदा किसी भी समय या कोई भी ऐसा समय या मोमेंट आए, उस समय हमें किसी दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसा हम दूसरों के बारे में बोलते हैं वैसा हम खुद भी होते जाते हैं। ऐसे में हमें दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। अभिमान की बातें, हमें भूल कर भी अभिमान की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने जीवन में कुछ चाहते हैं और वह हमें मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है और हम अभिमानी हो जाते हैं, तो ऐसे में वो नुकसान हमारा ही होता है। क्योंकि पहाड़ पर चढ़ते समय इंसान झुक कर चढ़ता है और उतरते समय अकड़ कर उतरता है। तो समझ जाइए कि अगर आपको जीवन में जो चाहिए वो मिल गया है और आप अभिमानी हो गए हैं, तो आपसे वो सब कुछ छीन लिया भी जाएगा, क्योंकि भगवान सब कुछ देखते हैं और उनको ये भी पता होता है कि हमें कब क्या चाहिए होता है। इसलिए हमें अभिमान की बातें नहीं करनी चाहिए। और भूल कर भी पांचवा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि यदि हम क्रोध को वश में कर सकते हैं तो हम दुनिया में हर वो काम कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। चाहे तो आपको ये लगे कि ये मेरी बस की नहीं है, लेकिन अगर आप क्रोध की बातें ना करें तो आप सब कुछ अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, इन बातों से बचकर हम अपने जीवन को साफ सुथरा और सकारात्मक बना सकते हैं। वैसे इनमें से आपको कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट में बताइएगा। और अगर आप भी राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए।